बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट शकील अंजम कुरैशी और आप देख रहे हैं ला न्यूज़ का प्रोग्राम बल्दियाती दंगल। आज मेरे मेहमान हैं अलहाज राजा जमील सरवर, किसान कौंसल, विलेज कौंसल, रियाला यूनियन कौंसल ब्लॉक। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शकील अंजम कुरैशी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल ला न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो भी मेरे ख्यालात हैं उनको मैं वीसी रियाला के सामने रख सकूँ। जमील सरवर साहब, आप पहली मरतबा सियासत में आए हैं। आपका सियासत में आने का मकसद और मंशूर क्या है? मेरे सियासत में आने का मंशूर जो है वो इंसान दोस्ती है। मैं चाहूँगा कि मैं आपके दूसरे जो सवालात हैं उनका जवाब देके मैं अपने मंशूर और इलेक्शन में आने की वजह बाद में इसके लिए वजाहत करूँ। वीसी रियाला की एक फेक आईडी जिससे गखड़ बरादरी के बारे में एक शर्अंगेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये वीसी रियाला की जो फेक आईडी है, इससे जो भी बात की गई, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वीसी रियाला के जितने माज़ीन हैं, उन लोगों ने खड़े होकर किसी न किसी चैनल के थ्रू हमारे हक में बात की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बारे में जो बात है, मैं समझता हूँ कि वीसी रियाला यूनियन कौंसल प्लग की एक मशहूर वीसी है, जिसने बहुत सारे सियासतदानों को पैदा किया और बहुत सारे उलमाए कराम को पैदा किया। मैं समझता हूँ पहले सियासतदानों का मैं नाम लूँ, उनमें राजा खमीदाद साहब, उसमें राजा मुमताज़ साहब और उसमें आरफ सत्ती साहब, और उसके बाद बहुत सारे यंगस्टर हैं जो अभी मैदान में हैं। ये सारी जो सियासतदान हैं ये वीसी रियाला ने पैदा किए। और इसके बाद बहुत सारे उलमाए कराम जो वीसी रियाला ने पैदा किए, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा मौलाना सदर रसूल साहब का, उसके साथ मौलाना फजल हुसैन साहब का, उसके बाद मौलाना मोहम्मद अरफान साहब का, उसके बाद अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब कलाबंद से, उनका नाम लेना चाहूँगा। ये बहुत सारे लोग हैं जो वीसी रियाला ने पैदा किए। और मैं समझता हूँ कि ये फेक आईडी जो है, ये सारी बरादरियों को आपस में लड़ाने के लिए और एक शरअंगेज़ किस्म की सिस्टम किया उन लोगों ने, ताकि ये बरादरियाँ वीसी रियाला के अंदर इस इलेक्शन के माहौल को ख़राब करने के लिए और गांव के माहौल को ख़राब करने के लिए ये फेक आईडी बनाई गई। और वो लोग ये नहीं समझते कि जिन फैमिलियों के बारे में उन लोगों ने नाम लिया वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो सोशल मीडिया के आगे एक दूसरे को गाली गलौज करें। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं सारे, हमारी फैमिली और दूसरी जितनी भी फैमिलियाँ हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, और ये ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसके अंदर हमारे इलाके का माहौल ख़राब हो। जो आपने पहला सवाल किया मुझसे कि आपका मंशूर क्या है और आप इलेक्शन में क्यों आए हैं, मैं समझता हूँ मेरे इलेक्शन की कैंपेन का जो एक नारा है वो है इंसान दोस्ती। इंसान दोस्ती मैं समझता हूँ कि मेरे इलाके में आने का और इलाके में इस इलेक्शन में आने का जो मंशूर है वो एक साथ में है। मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं इस टाइम पे, जितने भी काउंसलर्स हैं, लेडीज़ काउंसलर्स हैं, यूथ विंग के काउंसलर्स हैं और किसान काउंसलर्स हैं, इनके साथ मिलके अपने इलाके की बेहतरी के लिए कोशिश कर सकूं, क्योंकि हमारे इलाके में पैसे की कमी नहीं है, हमारे इलाके में वसाइल की कमी नहीं है, हमारे इलाके में लीडरशिप की कमी नहीं है, हमारे इलाके में तालीम की कमी नहीं है, हमारे इलाके में दिमाग की कमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं इन लोगों के साथ मिलके जो मेरे पास आइडियाज़ हैं अपने इलाके को इसकी बेहतरी के लिए, इसकी अच्छी सिस्टम के लिए, अपने स्पेशली जो है हमारे इलाके के जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए जो भी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं समझता हूँ कि मैं इलेक्शन के बाद उनके सामने रखूंगा और सामने रख के हम सब मिल के अपने इलाके की बेहतरी के लिए कुछ कर सके, और यही मेरा मंशूर है अपने इस इलेक्शन में आने का। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने अपने जज्बात का इजहार किया और मेरे नाजरीन तक और वीसी रियाला बल्कि यूनियन काउंसिल प्लग तक अपने जज्बात के ज़रिए आपने इजहार ख्याल किया। आपका बहुत शुक्रिया और नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया जो मुझे देख और